देखिए फैक्टराइज दिस बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। तो बच्चों ये आपका पी ऑफ वाई आपको दिया है पॉलिनोमियल, पी ऑफ वाई इज इक्वल्स टू पी ऑफ वाई क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि दिस इज द पॉलिनोमियल इन वेरिएबल वाई, दिस इज द पॉलिनोमियल इन वेरिएबल वाई। सो वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 है ना। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले 6 इंटू दिस है ना, तो 6 इंटू वाई स्क्वायर 6y स्क्वायर, और मिडिल टर्म कितना है -5y। ठीक, अब मिडिल टर्म को ऐसे दो पार्ट्स में ब्रेक करिए, अब ये -5 है, ध्यान देना। तो बच्चों ऐसे कौन से दो नंबर हैं जिनको ऐड करने पर 5 आता है, बताइए। अब साइन का भी ध्यान रखना पड़ेगा, वो मैं आपको बताऊंगा। ऐसे कौन से दो नंबर है जिनको ऐड करने पर 5 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 6 आ जाए, बताइए। सर -2y -3y। हाँ हाँ हाँ, अब देखो बच्चे जो नहीं सोच पा रहे हैं, तो ये 6 आया था, इसको इससे मल्टीप्लाई करके तो 6 के प्राइम फैक्टर कर लो, पता चल जाएगा। 2 3 जा और 3 1 जा है ना। तो यहां से आ रहा है क्या 2 और 3। अब आपको पता है हम इसको लिख सकते हैं 2y और -3y, और यहाँ पर भी माइनस। अब बच्चे बोलेंगे दोनों माइनस क्यों दिया, तो ये धीरे धीरे आपको आएगा। सुनिए इसलिए किया दोनों माइनस में, बिकॉज माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और साइन लगेगा माइनस का, तो -5y आ जाएगा। चेक कर लो, माइनस माइनस प्लस, 2 + 3 5, साइन लगेगा लार्जर नंबर का, तो -5 आ जाएगा। और इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें, यानी कि -2y को अगर हम मल्टीप्लाई करें किससे, सर +6 है। तो माइनस माइनस देखो मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 2, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पर हम बड़ा छोटा साइन नहीं देखते हैं, जो हमारे बोलने में आता है वही लगा देते हैं, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस, और 2 3 जा 6, और y इंटू वाई वाई स्क्वायर, यानी कि +6y², और यही लेके आना था, यही आना चाहिए मल्टीप्लाई करने पर, यानी कि बिल्कुल सही स्प्लिटिंग करा। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, मान लो किसी बच्चे ने ऐसा सोचा होता, -5y को -3y और -2y लिखा होता, ठीक, तब भी उसका सही है। अभी मैं ऐसे भी आपको करके दिखाऊंगा, ये भी सही, क्योंकि माइनस माइनस प्लस साइन लगेगा माइनस का, -5y, और मल्टीप्लाई अगर करेंगे यानी कि -3y को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, -2y से, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 3 2 जा 6y² ही आपका आ जाता। तो ऐसे मैं करके दिखाऊंगा, लेकिन पहले मैं ऐसे करके दिखा रहा हूं। तो हमने क्या किया, y² को लिखा, और -5y की जगह आप क्या लिखोगे, -2y -3y। हाँ -2y -3y है ना, तो -2y और -3y और +6, ठीक, यहां से आ जाएगा। इन दोनों में से हम क्या कॉमन लेंगे, y। अब जिसको नहीं पता तो भाई चेक कर लो, यहाँ भी y यहाँ भी y, तो y कॉमन लोगे। तो यहाँ क्या था y², और y² को आप y से डिवाइड लगाओगे तो एक y से एक y कटेगा, तो एक बचेगा। -2y को आप डिवाइड लगाओ किससे, y से, y कॉमन लिया तो y से डिवाइड लगाओ तो 2 बचेगा, ब्रैकेट क्लोज। अब जरा ध्यान देना, यहाँ खास बात है, इन दोनों में से आप कॉमन तो 3 लोगे, लेकिन अब जरा ध्यान दीजिएगा, करते करते आएगा, यहाँ क्या है y -2, तो 2 माइनस का है, तो इसलिए मैं 3 नहीं कॉमन लूंगा, मैं क्या लूंगा -3 कॉमन लूंगा, -3। जिससे साइन चेंज हो जाएगा। कैसे साइन चेंज होगा, y के सामने -3 तो चला गया, तो +y बचेगा, और 6 के सामने प्लस था क्योंकि माइनस भी कॉमन ले लिया है, ठीक है ना। देखो यहां से केवल y कॉमन लिया सर था, -2 है। माइनस, सुनिए यहां से -y कॉमन नहीं लिया था, इसलिए अंदर के साइन वैसे ही है, 2 नेगेटिव, मतलब यहाँ पे नेगेटिव था तो नेगेटिव है, लेकिन अब माइनस का कॉमन लिया हमने बाहर, माइनस का 3, तो y आपका पॉजिटिव हो जाएगा, और 6, अब देखो 6 को पहले 3 से डिवाइड कर दो, पहले 6 को आप 3 से डिवाइड करोगे, 2 जा 3 2 जा, तो यहाँ 2 बचेगा, लेकिन प्लस मत लिख दीजिएगा, यहाँ साइन क्या बचेगा, ये वाला जो प्लस था ये माइनस में चेंज हो जाएगा, ठीक। इससे क्या फायदा है माइनस कॉमन लेके, क्योंकि यहाँ भी y -2 यहाँ भी y -2 आपका कॉमन हो जाएगा। अब करली ब्रेसेस लगाएंगे, और यहां से हो जाएगा आपके पास कितना, ये फर्स्ट टर्म और ये सेकेंड टर्म, तो यहां से हो जाएगा आपके पास y -2 बाहर, और ये फर्स्ट टर्म में y, और माइनस सेकेंड टर्म में 3, तो यहां से आ जाएगा y -2 इंटू y -3, ठीक। बताइए कोई डाउट है, ठीक। और अगर आप चाहो तो आप इसको क्या लिख सकते हो, y -3 इंटू y -2 भी आप इसको लिख सकते हो। तो ये इसके फैक्टर आ गए, किसके, y² -5y + 6 के फैक्टर आ गए, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक है पूरा, डिग्री 2 है, और ये लीनियर है, और ये भी लीनियर है, तो एक क्वाड्रेटिक के 2 लीनियर फैक्टर आते हैं, 1 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 लीनियर फैक्टर आते हैं, ठीक। ऐसे करिए, फिर मैं आपको ऐसे भी करके दिखाता हूं। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसी क्वेश्चन को हम ऐसे करते हैं, कैसे, क्वेश्चन क्या है, y² -5y + 6,
वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6, लेकिन इस बार हम माइनस 5y की जगह क्या लिखेंगे, जो मैंने अभी आपको पीछे दिखाया था सेकंड, ये देखिए माइनस 5y की जगह माइनस 3y माइनस 2y अगर हम लिखेंगे तब भी गलत नहीं है, माइनस 3y माइनस 2y अगर हम लिखेंगे तब भी हमारा रॉन्ग नहीं है। कैसे, देखिए ये पी ऑफ वाई आपका, ठीक, तो यहां से वाई स्क्वायर माइनस 5y की जगह हम क्या करेंगे, माइनस 5y की जगह हम माइनस 3y माइनस 2y हम करेंगे, ठीक, माइनस 3y और माइनस 2y हम करेंगे और प्लस 6, ठीक। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, y, ठीक, चेक कर लो, यहाँ वाई स्क्वायर है, यहाँ y है ना, y कोई नंबर तो कॉमन है नहीं क्योंकि 3 यहाँ है बट यहाँ नहीं है, तो हम क्या करेंगे y कॉमन लेंगे, तो यहाँ है वाई स्क्वायर को y से डिवाइड करोगे तो y बचेगा फर्स्ट टर्म में, यहाँ y बचेगा, माइनस 3y को आप y से डिवाइड करोगे तो आपका 3 बचेगा, और इन दोनों में से हम क्या कॉमन लेंगे, इन दोनों में से हम माइनस का 2 कॉमन लेंगे, माइनस साइन कॉमन लेंगे जिसकी वजह से यहाँ y बचेगा, और ये देखिए 6 को 2 से डिवाइड करो, तो 6 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे 2 3 जा 6, तो 3, लेकिन साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा माइनस, और y के सामने प्लस, जो कि लिखा नहीं जाता है, लिखा नहीं जाता है, ठीक। अब यहां पर इस तरीके से देखिए, ये फर्स्ट टर्म और ये सेकेंड टर्म, ठीक, तो यहां से हो जाएगा आपके पास क्या, y माइनस 3, ये फर्स्ट टर्म में y और माइनस सेकेंड टर्म में आपका 2 यहां से आ जाएगा, यहां से हो गया y माइनस 3 और इनटू में y माइनस 2, ठीक है, y माइनस 3 इंटू वाई माइनस 2 लिखो या y माइनस 2 इंटू वाई माइनस 3 लिखो, बात आपकी सेम है, बात आपकी सेम है, चेक कर लीजिए, y माइनस 3 वाई माइनस 2 है ना, या y माइनस 2, ठीक है, वही आंसर आएगा, करेक्ट। आई थिंक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए।